Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. फुटबॉल ब्लडी हेल में स्वागत है. Obviously, international football has taken itself out of the equation finally. Pre-season चालू हो रहे हैं सब जगह पे. But obviously, before we talk about club football, एक आखिरी एपिसोड इंटरनेशनल फुटबॉल के बारे में. सुनील, कोपा अमेरिका डन, यूरो डन. क्या लगा तेरे को इंग्लैंड के बारे में? इंग्लैंड स्पेन यार क्या बोलूं, मतलब जो मुझे डर था, लाइक आई somehow knew it and I think in the end it's थोड़ा fair यार. मतलब Spain was the better team but I think England played well. मतलब सब contrary to what everyone would think, I think England played well. मगर एक ही चीज मुझे अच्छा नहीं लगा कि he changed the formation to back four and Bellingham left में खेल रहा था. वो मुझे अच्छा नहीं लगा. Like the thing which was working was the back five thing and I think we changed the formation और फोर्डन को रॉड्री पे डाला था. आई थिंक मैं तेरे को रिव्यू में भी बोल रहा था, आई थिंक मानस के चैनल पे भी मैं बोल रहा था कि मतलब शायद ऐसा हो सकता है कि रॉड्री के ऊपर किसी को ऐसा पर्सनल जॉब दे देंगे ताकि रॉड्री को मार्कआउट करे. एंड आई थिंक फर्स्ट हाफ में फोर्डन वाज गिवन दैट जॉब टू शैडो रॉड्री, जिसकी वजह से इंग्लैंड का कुछ ये ही नहीं था. मतलब इंग्लैंड अटैक में कुछ कर ही नहीं रहा था. एंड आई थिंक ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हैरी केन को स्टार्ट करना. आई थिंक एवरीवन न्यू कि हैरी केन इतना ग्रेट खेल नहीं रहा था एंड वो डिफेंस स्ट्रेच नहीं करता है. एंड ही वाज मतलब कुछ था ही नहीं उसका गेम में. इफ ही डेस्परेटली वांट्स टू विन ही हैज टू परफॉर्म और उसका कुछ गेम में था ही नहीं. आई थिंक 60th मिनट में ही गॉट सब्ड एंड आई थिंक उसका नॉन परफॉर्मेंस वाज एन इशू. एंड फर्स्ट हाफ मेरे को लगता है फिर भी वॉकर एंड शॉ सरप्राइजिंगली स्टार्टेड. मतलब आई थॉट ट्रिपियर विल स्टार्ट. शॉ, ट्रिपियर और वॉकर ने मेरे को लगता है कि उनके स्पेन के विंगर्स को अच्छा ब्लॉक किया था एंड केप्ट इट एट 0-0. आई वाज हैप्पी एट 0-0 कि इंग्लैंड का शायद गेम प्लान वही था कि जितना हो सके उतना डिफेंड करके रखो एंड इवेंचुअली समवन वन ऑफ द सबs विल गेट अ गोल एंड वही शायद गेम प्लान था. एंड सेकंड हाफ व्हेन इट स्टार्टेड, आई डोंट नो, रॉड्री इंजर्ड था कि शायद रॉड्री गेम में नहीं आ पा रहा था, इसके वजह से सब किया था. व्हाट हैपेंड? इंजर्ड ओके, तो शायद इंजर्ड था. एंड आई थिंक फर्स्ट हाफ में वो शायद इतना मार्क भी हो रहा था फोर्डन से, शायद इसलिए मतलब वो भी प्ले कर रहा होगा था. एंड ही गॉट सब एंड आई कुडंट, मतलब मेरे को तो उस टाइम पे ऐसा विविडली याद नहीं बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो तू भी था वहां पे कितना chaotic था. एंड यू डोंट थिंक कि आई विल मेक मेंटल नोट्स ऑफ ऑल दिस कि बाद में व्हेन आई सॉ कि रॉड्री वाज टेकन आउट, आई थिंक इंग्लैंड को तो उस टाइम पे स्ट्राइक होना चाहिए था कि भाई रॉड्री जो प्लेयर जो सब लोग बोल रहे थे कि गेम सबसे इंपॉर्टेंट होगा ये, वो got taken out and immediately, like I think 3 minutes या 4 minutes में I think Spain scored. Correct. 2 minutes में. तो I think पता नहीं इंग्लैंड ने क्या सोचा, रिलैक्स हो गए कि and it was just a momentary lapse of concentration. and स्पेन अगर तू वो गोल, मैं बाद में बहुत हाइलाइट्स और एनालिसिस देखा है कि वो गोल अगर तू देखेगा तो फैबियन रूइज एकदम पीछे आके ही स्टार्टेड इट, यमाल को बॉल दिया एंड इंग्लैंड डिफेंड टू बी डिसेंट कर रहा था. बट आई थिंक थ्रू आउट द गेम निको विलियम्स, आई वाज सो कॉन्फिडेंट अगर बैक थ्री खेलता तो वॉकर वुड हैव इजीली मार्क्ड आउट निको विलियम्स, मगर बैक थ्री नहीं खेल रहे थे. एंड थ्रू आउट द गेम आई थिंक निको विलियम्स वो राइट साइड पे साका और वॉकर का डिफेंडिंग वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था. एंड आई थिंक वहां से निको विलियम्स वाज लेफ्ट अनमार्क्ड. वॉकर, यार तू भी बोल रहा था पूरे टूर्नामेंट में कि वॉकर पूरे टूर्नामेंट में आई थिंक ही लुक्स लाइक मतलब उसको लॉस्ट हिज लेग्स तो नहीं बोलूंगा, सिटी के लिए अभी भी अच्छा खेलता है, बट आई थिंक सिटी के लिए भी सेकंड हाफ ही हैजंट हैड अ गुड हाफ. एंड वॉकर लेट निको विलियम्स. एंड एक चीज मानना पड़ेगा भाई, ये दोनों यंगस्टर्स आई थिंक दे हैड द गेम ऑफ देयर लाइव्स. दोनों अच्छे खेले यार. मेरे को लगा था शायद इतने यंग लोग हैं, लोग फाइनल्स में थोड़ा ओवरऑल हो जाएंगे, बट दोनों अच्छे खेले. आई थिंक यमाल का ही पास था, आई थिंक असिस्ट उसका ही था, एंड निको विलियम्स को छोड़ दिया था एंड he got the goal. And after that you saw England अपना usual जैसे ही goal down होता है they leave everything and start going for it. And when they go for it, मतलब they look, अच्छा लगता है यार जब England attack करता है. I think substitutes किए and Cole Palmer got that goal. Bellingham का crucial assist था यार. Bellingham जब I think Bellingham throughout the match left खेल रहा था, when subs हुआ तब I think he moved to the center and थोड़ा बहुत effective था. but एंड तो मुझे लगा गोल मारने के बाद यार शायद इंग्लैंड प्रेस करेगा. मतलब निधि के लाइव में गया था तो बोला था कि जो पहला गोल मारेगा वो हारेगा मोस्टली जो है. तो मैं सोच रहा था शायद इंग्लैंड का टाइम है, अभी इंग्लैंड अटैक करेगा. एंड
बट इंग्लैंड इतना अटैक नहीं किया गोल के बाद, एंड आई डोंट नो, मतलब प्रोबेबली एक तो स्पेन एक तो बॉल ही इतना रखता है यार, स्पेन एक तो बॉल इतना रखता है कि इंग्लैंड के पास बॉल इतना आता भी नहीं। आई थिंक पोजीशन के वजह से। हाँ एनीवेज तू बोल, तू क्या बोल रहा था? बेसिकली इंग्लैंड का वही था कि फर्स्ट हाफ में मुझे रियलाइज हुआ कि उनका गेम प्लान सही चला। दे वांटेड टू बेसिकली फ्रस्ट्रेट स्पेन थोड़ा, एंड इट वाज वर्किंग बाय एंड लार्ज। दोनों वाइड प्लेयर्स स्पेन के वर ट्राइंग टू गो अराउंड द फुल बैक्स, वर नॉट सक्सेसफुल इन द फर्स्ट हाफ। शॉ ने एटलीस्ट पूरा यमाल को नेगेट कर दिया था। वॉकर वाज डूइंग डिसेंट ऑन द राइट, ठीक है। दे वर नॉट लेटिंग स्पेन प्ले थ्रू देम। इंग्लैंड ने पूरा डिफेंसिवली शेप शट कर दिया था। So instead of Spain being calm and keeping possession also extra, which they anyway had majority possession, Spain were trying. They were trying to penetrate and they were putting those lax passes in the end or a snap shot. You know, थोड़ा frustrated हो गए थे. Second half, I don't know, it's because of the Rodri substitution. England started slowly, moment of lapse. I think whatever happened in that change of work, थोड़ा tweak किया उसने formation में, and immediately you saw कि England was on the back foot. Even after that goal, it's not like England woke up. There are a couple of chances Spain जहाँ पे 3-0 हो सकता था immediately 15 मिनट के अंदर, 60 मिनट तक, राइट। वेर मेरे को लगा कि फाइनली साउथगेट ने एक अच्छा मूव किया, बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा है उसको, बट आई डू बिलीव कि सेकेंड हाफ में इंग्लैंड ने इनफ क्रिएट किया टू ट्राई एंड एटलीस्ट गेट इट टू एक्स्ट्रा टाइम, मे बी नॉट विन इट और डिजर्विंग टू विन, बट या इंग्लैंड स्लाइटली प्लेड बेटर देन दे वुड हैव प्लेड इन द लास्ट प्रीवियस मैचेस। तो थोड़ा ऐसे वियर्ड लगता है कि थोड़ा अच्छा खेला कंपेयर टू द लास्ट मैचेस, but I guess eventually when you're playing against a team who's unbeaten in the tournament, so you have to come up with your A game। और वो पूरा टूर्नामेंट में इंग्लैंड कभी पूरे एक स्क्वाड से 11 प्लेयर सब्स्टिट्यूट से निकाल नहीं पाए, राइट। आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड, बट आई बिलीव कि आपका इक्वलाइज हुआ ना उसके बाद, पामा का इक्वलाइजेशन के बाद, देयर शुड हैव बीन अनदर थोड़ा स्पार्क की और अटैक करते हैं। एक दो अटैक आए, बट आई थिंक विद इन 4-5 मिनट्स इट कोलैप्स्ड। And again, that comes to the fact कि Southgate को I don't know if he wanted to take it to extra time, because तूने ही बोला था कि शायद that's the only way they'll be able to beat Spain, थोड़ा थका के। But the issue वहाँ पे वही है कि जर्मनी के साथ ये हुआ था, right? 117 मिनट में they try to take Spain to extra time, but Spain just somehow they have enough of youth and experience। मैंने बोला कि वो बैलेंस हो जाता है, they have super subs coming on, right? And I feel कि England fell into that same trap कि when they saw 80 minutes on the clock, 81 minutes on the clock, उनको लगा कि चलो छोड़ देते हैं अभी, let's try and go for extra time, because ऐसे कुछ स्पेन ने अडेप्ट नहीं किया कि they were making England play around them। England were just with the negative, they were trying to play वापस back to midfield to rise, वापस आगे, they didn't have to penetrate to the middle, and वहाँ पे ऑप्शन था। I think it just something that Southgate को लगा नहीं करना चाहिए। Players were trying differently. I don't know who was to blame, but I believe कि no one player को blame कर सकते England के लिए। I think collectively as a team versus Spanish team, a team just didn't do as well as the opposition is, हार गए। That's what I saw. हाँ नहीं, वो last में I think Southgate was trying to make a sub also before the goal। I think शायद Conor Gallagher को लाने वाला था। I think he wanted to hold till extra time and उसके बाद में maybe स्टार्ट थोड़ा और अटैक करने का। बट लाइक यू सेड कि स्पेन एक्चुअली पिकफोर्ड ने तो इंग्लैंड को गेम में रखा था भाई, यमाल का 2-3 सेव किया। आई थिंक स्पेन वुड हैव इजीली गॉट 2-3 गोल्स मोर, तो डेफिनेटली दे वर बेटर। एंड मेरे को लगता है गैरी नेवल ने भी मैच के बाद इस पॉइंट पे स्ट्रेस किया है कि जितनी बार भी इंग्लैंड पिछले 6 साल 8 साल में हारा है, इट्स बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी टू कीप द बॉल। लाइक बॉल ही नहीं रख पाते, एंड दूसरा टीम ज्यादा बॉल रखता है, इनवेरिएबली दूसरा टीम गोल मारेगा ही जब बॉल ज्यादा रखेगा। तो आई थिंक वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इतना अच्छा मिडफील्ड होके भी आई थिंक ओवरऑल वही हो गया है कि टू नॉट फिगर आउट हिज बेस्ट फॉर्मेशन एंड बेस्ट मिडफील्ड और बेस्ट 11, वही उसके वजह से ही हार गए। बिकॉज एंड तक मालूम ही नहीं था बेलिंगम का रोल क्या है, बेलिंगम को बराबर यूटिलाइज ही नहीं किया। चलो फोर्डन को 1-2 मैचेस में बैकफायर जब खेल रहा था तब उसका बेस्ट था कि वो सेंटर में अच्छा खेल रहा था, बट आई केप्ट सेइंग थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट कि फोर्डन अगर अच्छा नहीं खेलेगा या गोल नहीं मारेगा तो इंग्लैंड नहीं जीतने वाला है। एंड इवेंचुअली वही हुआ यार। फोर्डन जैसा प्लेयर जो सिटी का मेन प्लेयर था, हाईएस्ट प्रोबेबली गोल स्कोरर एंड सबसे की गोल्स, क्रूशियल गोल्स उसने मारे थे, वो ये टूर्नामेंट में कर ही नहीं पाया। आई नो ही हैज कम क्लोज, बट फॉर इंग्लैंड इट्स बीन 2 टूर्नामेंट्स नाउ। पिछले टूर्नामेंट में बाल वाइट करा के आया था लाइक मतलब he hasn't performed यार, मतलब इंग्लैंड के लिए, या फिर इंग्लैंड hasn't got the best out of him।
बहुत बात हुआ है कि ये जो सब इंग्लैंड के टॉप प्लेयर्स है, तो अभी अपने सब क्लब में सब लोग हाई प्रेसिंग खेलते, अलग सिस्टम खेलते, यहाँ पे अलग सिस्टम है। तो अब मेरे को लगता है कि साउथगेट एज अ मैनेजर व्हेन ही केम, इंग्लैंड बहुत लोड इसमें था कि भाई आइसलैंड से हारा था, एंड सब लोग मतलब इट वाज जोक ऑफ द टाउन था इंग्लैंड, सब लोग हंसते थे, मतलब आई थिंक वो सिचुएशन से यहाँ तक लेके आया, बट अब यहाँ से आगे जाने के लिए आई थिंक दे नीड अ डिफरेंट मैनेजर। साउथगेट में मतलब वो नहीं है यार, वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं है, या समहाउ जैसा ओले का भी हुआ था ना, आई थिंक ओले डिड द सिमिलर जॉब विद यूनाइटेड, एंड वो विलरियल के सामने जब नहीं जीता दैट फाइनल, आई थिंक दैट वाज द की। मतलब जब तू वो ऐसा टीम और ऐसा मैच, वो ऐसा मैच था कि भाई 11 पेनल्टी शूट आउट, उसमें भी नहीं जीत पाए, तो फिर दैट वाज लाइक वो स्टेप के ऊपर अब नहीं जा सकता, तो मे बी यू नीड समवन एल्स टू डू दैट अदर जॉब। तो मेरे को लगता है अब वो टाइम आ गया है कि साउथगेट शुड स्टेप डाउन एंड समवन एल्स। यार ये टीम के ये साथ में इफ यू आर नॉट प्लेइंग अटैकिंग अगेंस्ट स्पेन, आई नो स्पेन पूरा टूर्नामेंट में अच्छा टीम रहा है, बट तू देखेगा तो स्टिल ऑन पेपर आई थिंक इंग्लैंड इज अ बेटर टीम एंड स्क्वाड। भाई कुकुरेला, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कुकुरेला जो प्रीमियर लीग में, आई नो ब्राइटन के लिए अच्छा खेला है, बट चेल्सी के लिए ही वाज सो मिजरेबल, ही वाज सो बैड, एंड ही गॉट द असिस्ट ऑफ द फाइनल गोल। दैट फाइनल गोल तो सकपन जैसा था भाई, मेरे को तो बिलीव नहीं देखा हुआ। उसका ट्वीट देखा तो गैरी नेवल, हाँ आई सॉ गैरी नेवल, मतलब यार जैसा वो उसका हुआ था कि अमाल को उसने क्यों बोला फ्रांस के प्लेयर ने, रैबियो ने, और गैरी नेवल ने, देख गैरी नेवल को अभी 50 इंटरव्यू देता है, उसने कहीं ना कहीं बोला होगा कुकरेला के बारे में, एंड टू बी फेयर कौन नहीं बोलेगा यार, द सीजन कुकरेला हैड, इवन आई थॉट कि शायद वो साका उसको बहुत भारी पड़ेगा उसके ऊपर, बट कुकरेला थ्रू आउट द टूर्नामेंट उसका एक अच्छा था कि वो गोइंग फॉरवर्ड ही वाज ग्रेट। हमको सबको लगा था कि ग्रिमाल्डो चालू करेगा, ग्रिमाल्डो आया भी नहीं एक गेम छोड़ के, ही ट्रस्टेड कुकुरेला एंड सुनील टू योर पॉइंट, फॉरवर्ड ही वाज ग्रेट, मतलब नो बट सुनील टू योर पॉइंट, नो मैनेजर के ऊपर होता है ना। डेला फॉन्टे हैज नाउ वन द स्पेन के लिए गोल्ड जीता ओलंपिक्स में, अंडर 19 जीता है, अभी सीनियर टीम के साथ यूएफ अपना वो कौन सा था नेशंस लीग जीता, और अभी एक टूर्नामेंट जीता है। तो एक मैनेजर ने अक्रॉस एज ग्रुप्स, अक्रॉस टूर्नामेंट्स has won with all the different kinds of players. तो अगर जब देखने जाओ तो वैसे एफए के ऊपर होता है कि अपने मैनेजर को कंटिन्यूटी दिया है कि वहां ने उसने यूथ टीम से अंडर 19 से लेके सीनियर टीम में एक अभी सिस्टम सेट किया है। डू यू थिंक कि वो इतना इंपॉर्टेंट है जो इंग्लिश एफए में कमी हम देखेंगे वाले ही नहीं है? क्योंकि इंग्लिश एफए में इतना उनको कंट्रोल का ग्रिड है ना, इतना कंट्रोल का ग्रिड है कि देयर इज नो सिमिलैरिटी इन सिस्टम, राइट? इटली जब नहीं अरे टू बी फेयर यार, साउथगेट भी अंडर 21 से ही आया था, अंडर रैंक से ही आया, बिकॉज एट द टाइम साउथगेट पहले बच्चों को मैनेज करता था, एंड सैम एलरडाइस का वो हो गया सिचुएशन करके, ही हैड टू लीव एंड साउथगेट केयरटेकर आया था, एंड वो भी अंडर उसमें ही आया। आई थिंक दोनों सेम रहा है, एफए का ये नहीं है, बट मेरे को डेफिनेटली स्पेन में ये दिखता है कि भाई उसने नॉर्मल प्लेयर्स और सब लोग को अपना रोल पता था। सबसे इंपॉर्टेंट वो है व्हेनेवर उनका सस्पेंशन या कोई इंजरी हुआ है, दूसरा कोई जैसा भी रॉड्री भी इसमें सब हुआ, तो दूसरा जो प्लेयर है ही वाज डूइंग हिज जॉब, एवरीवन हैड न्यू देयर जॉब, एवरीवन हैड अ स्पेसिफिक जॉब आल्सो, लाइक वो भी इंग्लैंड में नहीं था। आई डोंट थिंक इंग्लैंड में सब प्लेयर बोल सकते हैं कि भाई मेरा एक स्पेसिफिक जॉब था, बहुत चॉप एंड चेंज एंड लाइक मेरा किसी को पता ही नहीं। साउथगेट अभी इतने सालों से है यहाँ पे, डेला फॉन्टे हैज कम अक्रॉस टीम्स, यस पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम, बट सीनियर टीम से पहले उसके पहले था, यू कैन सी कंटिन्यूटी ना। साउथगेट में सैडली वो इतने ये टीम के साथ इतने सालों से है। अभी लाइक आई सेड, आई डोंट लाइक टू ओनली ब्लेम हिम, उसका हमको मालूम है लिमिटेशंस, ठीक है, वी हैव सीन इट नाउ। ही इज नॉट अ बैड मैनेजर, ही इज अ सेफ मैनेजर, हिज टैक्टिक्स समटाइम्स कैन नॉट विन यू फाइनल्स, ठीक है, अभी ऐसे लग रहा है, लेकिन हमको मालूम है एक बात मैं, हाँ तू पहले कंप्लीट कर ले उसके बाद। एज प्रीमियर लीग फैंस हमको मालूम है, लेकिन इंग्लिश एफए ना वील्स टू मच कंट्रोल इन पॉलिटिकल वेज वर्सेस अदर एफए। सब एफए में इशू रहता है, ऐसा नहीं है कि ला लीगा में नहीं है इशू एंड इंटरनली, बट इंग्लिश एफए द वे समटाइम्स दे कम आउट एंड डू थिंग्स डोंट हेल्प एनी मैनेजर और एनी प्लेयर ऑफ प्रोमिनेंस। अ लॉट ऑफ स्केपगोटिंग ही चालू रहता है बहुत ही। व्हाइल आई फील एट दिस टाइम बेलिंगम, अभी ऑल द पॉजिटिव पीआर बेलिंगम पे था गोइंग इनटू इट, अभी पूरा फाइनल्स के बाद नेगेटिव पीआर ट्विटर पे बेलिंगम पे है। वाइल फिल फोडेन ने 2 इंटरनेशनल टूर्नामेंट घोस्ट किए, मतलब घोस्टेड, नो असिस्ट, नो, यू अंडरस्टैंड, इतना खराब टूर्नामेंट। साका को पेनल्टी मिस से इतना रुलाया था व्हेन ही हैड अ डिसेंट टूर्नामेंट दैट टाइम। आई जस्ट थिंक दैट इंग्लिश एफए ट्रीट्स थिंग्स वेरी डिफरेंटली एंड दे मेक थिंग्स वेरी इजी फॉर द प्रेस टू पुल अपार्ट।
हाँ देख एफए का तो पता नहीं, बट दो स्पेनिश मैनेजर डेफिनेटली कुछ तो अच्छा कर रहा होगा कि भाई कुकुरेला ऐसा प्लेयर अच्छा खेलने लग गया है। एंड भाई जब भी मोराटा साब हुआ है, आई थिंक जर्मनी के सामने दैट स्ट्राइकर हु केम ऑन फॉर मोराटा, उसने गोल विनर मारा। और कल मतलब वो परसों इंग्लैंड के सामने तो मतलब हु इज दैट स्ट्राइकर, किसी ने नाम सुना है उसका, मतलब कहाँ से आया वो? एंड to do that job and to score that goal is incredible. मतलब यार you don't need names, you need a good system and incredible goal था। I think उसमें भी थोड़ा वॉकर का फॉल्ट था। एंड मार्क गेही जो इंग्लैंड का बेस्ट प्लेयर रहा है पूरा टूर्नामेंट में, लाइक couldn't get to the defender, मतलब अटैकर। एंड सैड था मतलब वो देखना कि मार्क गेही जो पूरा बेस्ट रहा है उससे वो एंड में रह गया। मतलब थोड़ा दिल में था कि थोड़ा ऑफ साइड है मगर ऑन साइड था। एंड दैट गोल जस्ट समड इट अप यार। मतलब आई थिंक स्पेन was a team and England एक टीम ऑफ इंडिविजुअल्स था। आई थिंक वो कभी टीम जैसा खेला नहीं। आई नो इंग्लैंड को मगर वो क्रेडिट देना पड़ेगा कि एवरी मैच में व्हेन दे वेंट डाउन दे केम बैक। आई थिंक इस बार भी मुझे लगा जब कम बैक मारा, एटलीस्ट एक्स्ट्रा टाइम लेके जाओ, एटलीस्ट पेनल्टी शूट आउट जाता तो इंग्लैंड शायद फेवरेट्स होता। तो आई थिंक इंग्लैंड प्लेड वेल। मैं इतना भी रिप अपार्ट नहीं करूंगा। आई थिंक दे प्लेड वेल, दे ट्राइड वेल, बट डिसअपॉइंटिंग वो है कि इंग्लैंड जैसे टीम को बैकफुट पे रह के ऐसा खेलना पड़ रहा है और स्पेन फुल अटैक कर रहा है। मतलब ऑपोजिट होना चाहिए था, इंग्लैंड शुड बी अटैकिंग। नेक्स्ट मैनेजर आई जो होप जो भी हो वो थोड़ा अटैकिंग माइंडसेट का हो यार, या ये प्लेयर से बेस्ट निकालना। आई थिंक दैट विल बी गुड उसको टू सी। फ्रीडम चाहिए पूरा कि वो एकदम ग्रास रूट से या अंडर 19 से भी प्लेयर्स को लेके अपने हिसाब से पूरा कर सके। तू बोल रहा है साउथगेट के पास वो था, बट बहुत टाइम ऐसा लगता था सुनील की प्लेयर्स जो वो लेके आ रहा है एंड ही इज गेटिंग देम, ही इज आस्किंग फॉर यंगर प्लेयर्स, वो कंटिन्यूटी दिख रहा नहीं था। तूने बोला ना हु वाज द प्लेयर हु स्कोर्ड, ओयारज़ाबाल भाई वो ओलंपिक के टीम में गोल्ड टीम में खेला था फॉर डेला फॉन्टे। ओल्मो ओयारज़ाबाल इज बीन एट सोर्सिएदाद फॉर years, मतलब आई थिंक ही इज ओनली बीन एट सोर्सिएदाद इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ठीक है। अभी तो ऐसा कोई तू देखेगा प्रीमियर लीग में ऐसा कोई प्लेयर लेगा जो टॉटनहम से फॉर एग्जांपल हैरी केन को छोड़ के जो कुछ ज्यादा बड़ा जीता नहीं है, वुड यू एक्सपेक्ट कि यू सी मोर देन सच प्लेयर्स कमिंग इन अपार्ट फ्रॉम हैरी केन हु इज अ वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर व्हिच इज देयर? हम लोग ऐसे देखेंगे नहीं कि I don't know, I'm just hypothetically speaking कि you'll see it from any other teams, right? Ivan Toney for example Brentford से था, ठीक है, ज़्यादा कुछ उखाड़ा नहीं है, but he was in decent form. Aston Villa से we had Watkins, ज़्यादा कुछ उखाड़ा नहीं था in terms of trophies, but he had a stellar season, right? I know कि in the end Southgate started realizing कि नहीं, Kane is not good. But Sunil, that's why I told you ना कि by the time I feel अब तेरे को मैं तभी बोला था नॉकआउट में भी चालू हुआ, जब तक Southgate को realize होगा ना शायद it will be too late. And like you said, maybe Kane को drop करना चाहिए था, and finally the next manager might get the balls to do these things because he knows that the fans will back him now. कि it's not like Kane को खिला हुई, Foden को खिला हुई. Now I think that England fans ये final देखने के बाद will realize कि हाँ अच्छे player थे हमारे पास, talent है, but हमको system चाहिए जैसे स्पेन के पास था. I think England fans will be also open after this. So yeah, I think that's what the changes. हाँ देख एक मैं बोलूंगा, आई थिंक साउथगेट ने टूर्नामेंट के पहले उसने कम से कम ये तो किया था कि उसने अपने सब फेवरेट्स को ड्रॉप किया, बहुत सारे ब्रेव सिलेक्शंस किए थे। आई थिंक ये टीम में इतने सारे क्रिस्टल पैलेस प्लेयर्स शोज की ही इज ओपन टू आइडिया ऑफ लाइक जो परफॉर्म कर रहा है उसको लेके गया। आई थिंक उसने बहुत अच्छे चेंजेस किए, बट एक ही मैं बोलूंगा वो गॉर्डन बेचारे को क्यों यूटिलाइज नहीं किया ये मैच में? तो इट वाज क्राइंग आउट। बेलिंगम लेफ्ट पे खेल रहा था, जब बेलिंगम को सेंटर में लाया तब गॉर्डन को ला सकता था ना, उसको ट्राई कर सकता था। मुझे तो लग रहा था कि शायद गॉर्डन फाइनल्स में कुछ करेगा बिकॉज एवरी मैच में इफ यू सी समवन हैड स्टेप्ड अप फॉर इंग्लैंड एंड वो उसको यूज नहीं करना। बट और ये देख आई थिंक आई नो फाइनल में उसने हैरी केन को ड्रॉप नहीं किया, शायद ये उसका ये रहेगा, बट साउथगेट इज आल्सो अबाउट लॉयल्टी यार। मेरे को लगता है वो इसके वजह से वो एंड में उसको वही भारी पड़ गया, लाइक टू स्टिकिंग विद प्लेयर्स। बेलिंगम को ड्रॉप करने का सोच नहीं सकता था, बट बेलिंगम को लेफ्ट में खिलाना उससे अच्छा मैं गॉर्डन में खिलाता। तो आई थिंक वो ही वाज ब्रेव बट नॉट ब्रेव इनफ, आई वुड से टू सम अप दैट कि मतलब उसने ट्राई किया अपना यूजुअल पैटर्न चेंज करने का, बट नॉट ब्रेव इनफ। फाइनल में थोड़ा और ब्रेव होता तो शायद रिवॉर्ड आता, बट इसका भी कोई गारंटी नहीं है कि वॉटकिन स्टार्ट करता और गॉर्डन करता तो शायद इंग्लैंड बेटर खेलता। स्पेन आखिर में एट द एंड ऑफ द होल पॉइंट इज स्पेन वाज द बेटर टीम एंड द बेटर टीम वन यार। मतलब तो देयर इज नो कंप्लेंट्स। एंड मैं तेको बोला था कि अगर इंग्लैंड स्पेन से हारेगा, I don't think any England fan and any England will complain that much. I think the deserving team won. At least England ने fight किया, I'm happy about that. अगर 1-0 हार जाते तो मैं बहुत ये होता कि भाई गोल भी नहीं मारा। I think गोल मारा and that ending वाला गोल just was a sucker punch यार। इंग्लैंड गोल के लिए जा रहा था, विनर के लिए जा रहा था, and they got मतलब पीछे गैप्स छोड़ दिया and
दे गॉट स्पेन ने मतलब उसका बराबर बॉल का यूटिलाइज किया आई थिंक, तो आई एम नॉट दैट डिसअपॉइंटेड। ये फाइनल फ्रैंकली इटली फाइनल जितना हर्ट नहीं होता, बट आखिर में और एक चांस गया है और एक फाइनल नहीं जीता है, तो थोड़ा बहुत हर्ट तो होता ही है। Okay, before we wrap up this episode, Sunil, final words on the outlook of England national team going ahead. यार आई थिंक एक तो साउथगेट शायद स्टेप डाउन तो करेगा ही, मतलब अगर नहीं करेगा तो आई बी वेरी सरप्राइज, बट एक ही मेरे को वो लगता है कि अगर कोई अभी कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं है जो अभी जॉब लेने के लिए रेडी है, तो दे माइट से कि चलो वर्ल्ड कप तक ट्राई कर लो, बट मेरे को लगता है वो पीआर डिजास्टर होगा, बिकॉज काफी फैंस अब साउथगेट पे भरोसा उठ गया है, तो बहुत सारा नेगेटिविटी आएगा उसकी वजह से। बट मेरे को लगता है प्लेयर्स दे स्टिल लाइक साउथगेट, बट द ओनली थिंग इज कि ये टीम के साथ में अच्छा नहीं खेल पाया, तो मेरे को लगता है दैट इज बीन अ रिग्रेशन फ्रॉम द प्रीवियस टूर्नामेंट, एंड बेलिंगम फोर्डन का बेस्ट नहीं निकाल पा रहा है या फिर उनको ड्रॉप नहीं कर पा रहा है, तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो बीन अ नेगेटिव। तो मैं तो आगे जाके नहीं चाहूंगा, आई वुड वांट हिम टू स्टेप डाउन एंड कोई अलग अप्रोच, कोई अलग मैनेजर, कोई अलग सिस्टम, थोड़ा और ब्रेव होना। एंड बहुत सारे प्लेयर्स भी, आई थिंक वॉकर, पिकफोर्ड, केन, प्रोबेबली शॉ ऑल्सो, आई थिंक मेरे को तो लगता है कि प्रॉब्लम इनका लास्ट टूर्नामेंट होना चाहिए, और नहीं भी होगा तो एटलीस्ट स्टार्टिंग तो नहीं होना चाहिए। आई थिंक ट्रेंट वॉकर के बदले बहुत था कि ट्रेंट को यूटिलाइज क्यों नहीं किया, स्ट्राइकर में तो देख ही लिया वॉटकिंस, तो आई थिंक केन का तो टाइम आ ही चुका है यार, इट शुड प्रोबेबली स्टेप डाउन, मगर वो करेगा नहीं, आई नो, बट इंग्लैंड के लिए अब वो सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, यंग लोग को चांस मिलना चाहिए। एंड आई वांट टू सी, मैं तो एक्साइटेड हूँ कि आगे जाके क्वालिफाइंग में इंग्लैंड कैसा खेलेगा, कौन मैनेजर होगा, आई वांट टू सी। यार वापस ये पॉल स्कोल्स जेरार्ड वाला प्रॉब्लम, मतलब जेरार्ड लैम्पार्ड वाला प्रॉब्लम, फोर्ड एंड बेलिंगम वाज फ्रस्ट्रेटिंग टू सी। एक बीच में एक सोल्यूशन आया था बैक फाइव जब खेल रहे थे, बट वापस फाइनल में वो बेलिंगम लेफ्ट में खेलना मतलब पेनफुल था देखना। All right, fair enough, guys. Chalo, this I think is the last episode on international football for some time. Retiring the Netherlands jersey back to our closet, retiring the England jersey back to the closet there till we see something more promising. Regular club football के episode. मतलब I wanted to say this कि FA कप जीता, मैं यही जर्सी पहना था, T20 वर्ल्ड कप जीता, आई somehow knew कि this is too good to be true कि इंग्लैंड भी जीत जाएगा, एक ही 2 महीने में इतना कुछ होना। नेक्स्ट somehow I knew, मेरे बैक मैं मानस के चैनल पे भी मैं बहुत 1 घंटा बोला, मगर एंड में मैंने बोला स्पेन जीतेगा, मुझे ऐसा लग रहा है बेटर टीम। आई somehow knew it, मतलब मैच के टाइम पे भी तूने देखा, मतलब आई वाज नॉट इन द बेस्ट ऑफ मूड्स, थोड़ा इरिटेटेड, somehow knew it कि ये होने वाला है। एंड दैट सच्ची बोल रहा हूँ, लास्ट गोल फेल्ट लाइक अ सकर पंच, थोड़ी देर के लिए साइलेंस था, and then the Spain fans started celebrating, मतलब it like everyone thought कि extra time सब जाएगा and अचानक से ऐसा finish हो गया। But anyways, I think मेरा ये जर्सी भी अभी I'm going to retire it for 2 years and बाद में देखेंगे, and let's see, I'm excited about the United season। I know कल start अच्छा नहीं हुआ है, but there's a long way to go। I think the real pre-season अभी भी एक हफ्ता और है, तब से चालू करेंगे। I think एक छोटा सा break चाहिए मुझे भी from football, मतलब I'm not going to read and talk about football for at least a week, and then back from next Monday, I think next Monday say we can start properly doing videos and looking forward to the United season। ठीक है guys, चलो ज़्यादा नहीं बोलेंगे। If you not like the video till now, subscribe करना चैनल को, and we will see you when the regular season begins and little bit before that।